तो आइए आज हम सीखते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जो है वो भी 3 अंकों की, और 3 अंकों की आपको हम बताए हुए थे कि वो 7 विधि से जो है हम 3 अंकों की जो है गुना बनाना आपको सिखाएंगे, बताएंगे। ठीक है, अगली वीडियो में जो है सो आपको हम बताए हैं 2 अंकों की। ठीक है, 2 संख्या लेकर के जो है आपको हम मल्टीप्लाई गुना करना सिखाए हैं। तो आइए आज हम सीखते हैं 7 प्रकार से। 7 प्रकार से क्या, वैसे आप कह सकते हैं कि एक तो ये हम लोग जो करते हैं वो सिंपल से गुना, वो एक विधि ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, तीसरा ये रहेगा, चौथा ये रहेगा, पांचवा ये रहेगा, छठा ये रहेगा, और 7वां जो आपको हम बताएंगे वो लास्ट में जो बताएंगे वो विधि आपको करना है। क्योंकि आगे चल करके जो है आपके बच्चों को, आपको जो है अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए जो है वो काफ़ी फायदेमंद है। कैसे फायदेमंद है, तो छठा क्लास से आपको जो है गणित जो है वो विधि आपको स्टार्ट हो जाता है, और वो आगे चल करके काफ़ी फायदेमंद रहता है। जैसे कि एक्स वाई का जो गुणनखंड आप निकालते हैं, अलजेब्रा जो बनाते हैं, ये सब जो है आपको काफ़ी लाभदायक रहता है, तो वो विधि आपको काफ़ी काम आएगा। तो आइए 7वां विधि वो मेरा रहेगा। ठीक है, तो ये तो आप समझ ही गए होइएगा कि मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुना, और मल्टीप्लाइकेशन भी आप बोल सकते हैं, या फिर जो है आप इंटू भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंटू, या फिर आप इंटू ऐसे जो है ये गोलाकार जो है आपको बताया है, अगली वीडियो में आपको इंटू के बारे में भी बता चुके हैं। ठीक है, तो ये सब तो आप जानते ही हैं। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला और 7वां, पहला विधि आप करते हैं, लेकिन 7वां विधि आपकी पढ़ाई में बहुत सहायता करता है, बहुत ही यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो पहली विधि से हम क्या करते हैं, यहाँ एक प्रश्न लेते हैं, 1 2 3, आगे क्या ले लें, चलिए इसी को हम क्या करते हैं 4 5 और 6। अब इसको हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। गुना करते हैं सिंपली तरीका से हम गुना करेंगे, इसको कर लेते हैं। ठीक है, और कटिंग करके जो है ठामे नीचा जो है हम इस प्रकार से जो है नीचे रख दिए, और इसको हम यहाँ रख दिए। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। गुना कैसे करते हैं, 3 दुना, पहले इससे, फिर इससे, फिर इससे, है ना। तो 6 त्रिक 18 के 8, हाथ में कितना बचा, 1, 5 तिया 15, 15 1 कितना हुआ, 16 के 6, हाथ में 1, 4 तिया 12, 12 1 13। चलिए हम लिख दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं वो आप ध्यान दीजिए। ठीक है, अब हम इसको इससे, अब क्या करते हैं हम इसको इससे, इससे, इससे। ठीक है, ऐसे हम गुना करते हैं। तो 6 दुना कितना होता है, 12, यहाँ 12 का 2 रखेंगे, ये जो मेरा कट रहेगा, क्योंकि एक अंक छोड़ दिए हैं तो दूसरे अंक से तो एक अंक छोड़ के ही हम गुना करेंगे। अब इसको इस प्रकार से जो है हम गुना करते हैं, 5 दुना 10, और एक मेरा हासिल रहा, तो वो 1 10 1 11 का 1 हासिल, फिर 1, 4 दुना 8, और 1 कितना हुआ, 9। चलिए आगे चलिए, हम इसको इससे, फिर इससे, फिर इससे। ठीक है, अब ऐसे हम गुना करते हैं। ठीक है, तो 6 को 1 से गुना किए तो 6 का, अब क्या है 1 2, अब क्या करते हैं इसको इससे गुना करते हैं। अब मेरा जो गुना होगा वो गुणनफल हम कहाँ लिखेंगे, 6 का 6, यानी 1 के सामने 1 2, 2 संख्या हम छोड़ दिए हैं तो 2 संख्या मेरा कट गया। ठीक है, तो 6 का 6, 5 का 5, फिर 4 का 4। चलिए अब सबको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्या किया, हम सबको जोड़ दिए। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, सबको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, 8 का 8 दिए, 6 2 8 दिए, फिर जो है यहाँ कितना है, 3 1 4, 4 6 4 10 का 0, हाथ में कितना रहा, 1 रहा, 9 1 10, 5 15, और 1 कितना हुआ, 16 के 6, हाथ में 1 4, ऊपर कोई अंक नहीं है, यहाँ पे 4 1 5 हासिल। ये मेरा जो है आंसर आया। चलिए इस आंसर को हम क्या करते हैं, कहीं नोट कर लेते हैं, आते हैं। दूसरा विधि मेरा कौन सा है, ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ विधि है। प्रश्न मेरा वही रहेगा। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, फिर हम प्रश्न वही लेते हैं, 1 2 3, ठीक है, गुणे 4 5 और 6। यहाँ क्या कर रहे हैं सो ध्यान दीजिए। अब इस ग्राफ विधि में हम क्या कर रहे हैं ये आप ध्यान दीजिए। यहाँ हम एक ग्राफ बना लेते हैं, क्या करते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, कौन सा ग्राफ बनाते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इसको हम सीधा कर दिए, फिर 1 2
और ये 3। ठीक है, इस प्रकार अब क्या करते हैं हम कि यहाँ इस अंक को, ठीक है, इस अंक को हम यहाँ बैठा देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ हम बैठा देते हैं। चलिए इसको यहीं रहने देते हैं, फिर से हम लिख लेते हैं। कोई सा भी अंक आप ले लीजिए, नीचे वाला या ये, इन दोनों में से कोई आप सीरियली लिखिएगा। कैसे लिखिएगा, सैकड़ा का जो ये सैकड़ा वाला जो स्थान है, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई वाला स्थान आप नीचे लिखिएगा, दहाई यहाँ, फिर सैकड़ा यहाँ, इकाई यहाँ, दहाई यहाँ, सैकड़ा यहाँ। ठीक है, बस इतना आपको इसमें समझना है। लिख दिए 1, फिर लिखे 2, नीचे 3। इस प्रकार से हम लिख दिए, नीचे से इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ जो है 4 है, 4, यहाँ कितना है, 4 है, 4, 5 और 6। अब इसमें आपको देखिए बहुत ही हौला है, बहुत ही आसान है। इसको क्या करना है आपको, तो जैसे 4 और 1 को गुना कर रहे हैं तो 2 अंक में लिखना है। कैसे, बट्टा में 4 एकान 4, फिर जो है पहले इससे हुआ, पहले इससे हुआ। ठीक है, अब इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे। ठीक है, ऐसे गुना कर देंगे, तब जो है 4 एकान 4 लिखे, अब 5 एकान 5। ठीक है, फिर 6 एकान 6। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख दिए। अब हम क्या कर रहे हैं वो आप देखिए कि इस 2 को पहले इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, गुना करते जाएंगे। तो 4 दूना कितना हुआ, 8, 0 8, फिर 5 दूना 10, यानी 1 ऊपर 0 नीचा। ठीक है, 10 आया तो 10 इस प्रकार से लिखना है। फिर 6 दूना 12, 1 ऊपर और 2 नीचा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 3 से गुना कर देना है। किसको, फिर वैसे ही सभी को। तो 3 चौका 12, ठीक, 3 पंचे 15। ठीक है, फिर 3 छक्के 18। ठीक है, अब यहीं पे आपको समझना है। अब इसी को आपको जो है क्या करना है, समझना है बहुत ही आसान तरीका से। क्या कीजिएगा आप, है ना, 3 छक्के 18, 18 वाले खाने में नीचे नीचे। ठीक है, अब इस तरीका से आपको क्या करना है, यहाँ 8 है तो 8 का 8 दे देंगे। फिर अब क्या करते हैं, ये 2 और 1 और ये 5, ये जो लाइन बना हुआ है ना, इस रेखा में, तो इस लाइन को हम सीधा आने देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से ये लाइन मेरा सीधा और ये सीधा। इसके अंदर मेरा कितना अंक है, 1 2 3, 3 अंक है, तीनों को जोड़ दिए, ये कितना हुआ, 8। फिर अब यहाँ जो है इस लाइन को आप सीधा पकड़ लीजिए। ठीक है, अब इस बीच में जो है कितना अंक आता है, 1 2 3 4। ठीक है, तो चारों अंक कितना है, 0 1 7 7 और 0 7 और 1 8 8 2 10, 10 का 0, हासिल कितना मेरा हुआ, 1 हुआ। ठीक है, वो 1 हम लिख लिए। फिर अब इस लाइन में देख लेते हैं, 1 8 कितना हुआ, 9 9 1 10 10 5 15 15 1 16, 16 का 6, हाथ में कितना रहा, 1, सॉरी हाँ 16 के 6, हाथ में कितना, 1 हम लिख दिए। अब इस लाइन में देखते हैं, यहाँ ये क्या देख रहे हैं हम, इस लाइन में जो है मेरा क्या है, इस लाइन में 0 है, फिर 0 है, 4 है, 4 और 1 कितना हुआ, 5। ठीक है, इस तरह हम क्या देख रहे हैं कि मेरा उत्तर जो है फिर सेम आ रहा है ना, फिर क्या हो रहा है, मेरा उत्तर सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, तो ये ग्राफ विधि जो है बहुत हौला है, बहुत ही आसानी से जो है, बहुत आसानी पूर्वक आप बना सकते हैं। ठीक है, इस पे जो है 10 अंक का हो, 20 अंक का हो, बेधड़क आप बनाइए। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा ग्राफ विधि जो है ये भी हो गया। अब तीसरा हम समझते हैं, आइए तीसरा विधि कौन सा पकड़ रहे हैं, तो रेखा वाला। ये ग्राफ वाला था, वो हच जो आप देखते हैं, ये हच जो आता है ना, हच, ठीक, ये इस प्रकार से आपको होगा। ठीक है, तो आइए यहाँ 1 2 और 3 गुने 4 5 6। अब यहाँ हम क्या करते हैं, ये ध्यान दीजिए,
यहाँ एक है, एक लाइन खींच लिए, ठीक है। इस लाइन को हम ऐसे ले लिए। चलिए यहाँ कितना है, 2 है, 2 लाइन खींच लिए, ठीक है। यहाँ कितना है, 3 है, 3 लाइन खींच लिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ क्या किया हम, 3 है तो 3 लाइन, 1 2 3, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ 4 है तो नीचे से हम 4 लाइन खींच लिए, 2 3 4, ठीक है। ये 4 लाइन मेरा बन गया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, ये 4 है, 4 लाइन हो गया। अब का क्या है, अब क्या है, ये 5 है तो अब हम 5 लाइन, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या किया हम, 5 लाइन ले लिए, ठीक है। अब यहाँ कितना है, 6 है तो अब हम 6 लाइन लेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ हम 6 लाइन ले लेते हैं, ये 6 है, 1 2 3 4 5 और ये रहा मेरा 6, ठीक है। इस तरीक़ा से हम क्या किए, 6 लाइन ले लिए, ठीक है। अब इस ग्राफ को हम क्या करते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ हमको क्या करना है, तो यहाँ ध्यान देना है, ये जो कट है मेरा, ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 और 6 6 12 6 18, यानी 18 ये मेरा रहा, ठीक है। किसका, ये इसका रहा, यहाँ 18 कट है। फिर आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है, ये वाली जो कट है इसको आपको ऐसे गिन लेना, ठीक है। कैसे, ऐसे, तो ये कितना है, 1 2 3 4 5, यानी 5 दिया, ये 15 आता है। यहाँ चलिए 15 हम लिख दिए। और ये कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 दूना 12, इन सब को हम क्या किए, जोड़ दिए, ठीक है। यहाँ 12 और 15 कितना होता है, 12 15 27, 27। चलिए 18 का यहाँ हम 8 लिखते हैं और हासिल 1 27, कितना हो गया, हासिल 1 28, 28 का हम 8 दिए। फिर हासिल यहाँ हम क्या करते हैं, 2 रखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से जो है ये मेरा जो है आराम से सीधे जो है ये बन जाता है। अब यहाँ इसको हम, इस कट को क्या करते हैं, गिन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस कट को हम गिनते हैं, क्या देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 4 तिया 12, 12 और यहाँ कितना है, 12 हम लिख दिए। 1 2 3 4 5, 5 दूना 10, यानी ये 10 हो गया, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, 10 आ गया। फिर यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 हम लिख दिए। अब ये कितना हो गया, 6 2 8 और हासिल 2 था, कितना हुआ 10 और 10 और ये कितना हो गया 1 2, ठीक है, यानी 30। तो 30 का कितना होता है मेरा, 30 का होता है 0, हासिल कितना हो जाता है अब मेरा 3, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, तो ध्यान दीजिए, अब इसको हम यहाँ पे जो है, फिर ये मेरा 2 कटिंग आता है, कितना, ये 2, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ 8 दे दिए, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, यहाँ 5 दे दिए, दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 8 5 13 और 3 कितना हुआ, 13 3 13 और 3 कितना हुआ, 13 3 16, 16 के 6, हासिल कितना रहा 1। अब ये कटिंग हम गिन लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अब ये कटिंग हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4, 4 और 1 कितना हुआ, 4 1 5, यहाँ 5 लिख दिए। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये जो है मेरा उत्तर फिर जो है सेम आया, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं
कि यहाँ फिर मेरा वही उत्तर आया। क्या आया? वही उत्तर आया। ठीक है, तो ये जो है इस विधि से भी जो है आप क्या देख रहे हैं कि आपका उत्तर जो है सेम वही आ रहा है। ठीक है, अब आइए जानते हैं चौथा विधि। और चौथा विधि कौन सा मेरा विधि था? 10 हो या 100 हो, ठीक है, या फिर 1000। ठीक है, ये मान वाला विधि है। ये क्या है? मान वाला विधि है। इस पे आप मान करके चल सकते हैं, इस पे आप बनाइए। तो इसको हम कैसे बनाते हैं यहाँ हम देखिए। अब यहाँ क्या करते हैं, फिर मेरा प्रश्न वही रहता है 1 2 3 गुने 4 5 और 6। ठीक है, अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, फिर सेम जो है सेम का सेम जो है वही चीज़ लिए। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। कैसे करते हैं तो आइए हम जानते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं कि यहाँ हम 100 के मान पे बैठा के चलते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम जो है यहाँ क्या करते हैं 100 का मान ले करके चलते हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ क्या कर रहे हैं कि 100 में अगर 23 जोड़ दिया जाए, ठीक है, 100 में अगर 23 जोड़ दिया जाए तो यहाँ क्या होता है, 123 आ जाता है क्या? नहीं, सामने वाला ये मेरा आ जाता है 123। ठीक है, यानी आपको करना क्या है, इसमें ऐसी संख्या आपको जोड़ना है जो जितना ये है उतना आ जाए। ठीक है, 100 में उतना जोड़ देना है। जैसे अब हम जो है 100 है यहाँ 100 जैसे यहाँ 123 है तो ऑटोमेटिक 100 तो है ही, और 23 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 123 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ हम क्या करते हैं, ये आप ध्यान दीजिए। फिर यहाँ क्या करते हैं, 356 अगर जोड़ देते हैं, कितना, 356 अगर जोड़ देते हैं तो ये मेरा 456 आ जाता है। ठीक है, इस 356 को हम क्या करते हैं तो यहाँ से उठा के फिर हम यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या कीजिए कि सबसे पहले जो है 23 को और इसको जो है गुना कर दीजिए। किसको? 23 और 356 को जो है आप गुना कर दीजिए। ठीक है, तो ऑटोमेटिक है क्या करना है आपको, इस 23 को और इसको क्या कर देना है, गुना कर देना है। ठीक है, तो गुना करने पे हमको क्या आता है, 81 88। ठीक है, इन दोनों को जब हम गुना करते हैं तो हमारा जो है इतना आता है। अब हम क्या करते हैं, तब जो है इस 23 को क्या करते हैं, इससे जो है जोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, या फिर इसको इससे जोड़ दीजिए। दोनों में से जो है आप किसी को जोड़ दीजिए। यहाँ 23 और 456 यानी 8, यहाँ 23 और 456 को हम क्या करते हैं, 456 और 23 को हम क्या कर रहे हैं, 23 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 8 6 3 9 और कितना हुआ, 5 2 7 और 4 का 4। ठीक है, इस तरीक़ा से हम क्या करते हैं, तो हम इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, या फिर आप जो है 123 को जो है 356 से जोड़ दीजिए। अब यहाँ आने के बाद यहाँ देखिए, ये 100 का मान लिए हैं, तो यहाँ जो दो संख्या है ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो दो संख्या है तो इधर से दो संख्या आपको छोड़ देना है। बाकी जितना होगा ये टोटल हासिल में चला आएगा। ये क्या आएगा, इसमें आके जुट जाएगा, इसमें क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं, 88 का 88 लिखे और 1 9 0 10 हासिल 1 7 1 8 और 8 8 8 16 के 6 हासिल 1 4 1 5। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये भी मेरा बन जाता है। क्या बन जाता है, ये 81 हम जो है यहाँ से हम ले आते हैं और इसको क्या करते हैं, यहाँ रख देते हैं। ठीक है, इस 81 को हम क्या करते हैं, यहाँ रख देते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है यहाँ मेरा आ जाएगा। तो ये जो है बन गया। तो इस प्रकार आप देखें
कि ये भी मेरा प्रश्न जो है क्या हो रहा है कि बन जा रहा है। ठीक है, पांचवा विधि में फिर हम 1 2 3 गुने 4 5 और 6, ठीक है, इस प्रकार से हम ले लिए। पांचवा विधि कौन सा है तो आप ध्यान दीजिए। पांचवा विधि में हम यहाँ क्या करते हैं, ये दो संख्याओं को एक कर देते हैं, यानी ये मेरा 12 हो गया और ये क्या हो गया, ये 45 हो गया। अब यहाँ हम करते क्या हैं तो सो ध्यान दीजिए, इस वाले संख्या को, इकाई वाले संख्या को 6 से हम गुना कर देते हैं। तो 6 त्रिक कितना होता है मेरा, 6 त्रिक कितना होता है, 6 त्रिक होता है 18। 18 का हम 8 रखे, हासिल 1 लिए। ठीक है, अब क्या करना है आपको, तो 45 को जो है 3 से गुना कर देना है। ठीक है, यानी दहाई वाले स्थान को इकाई वाले स्थान से। पहला स्टेप मेरा वो रहा, दूसरा स्टेप मेरा इससे ये रहेगा। तो यहाँ क्या देखते हैं कि 45 को 3 से गुना करते हैं तो 100 मेरा 35 आता है। ठीक है, 135। अब फिर इसको जो है इससे जो है गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, गुना करके जो है फिर अब इसमें हम जो है गुना फिर जोड़ देंगे। तो 6 को 12 से गुना किए तो 12 छक्के 72, कितना आया 72। इसका हासिल कितना था 1। ठीक है, इसको आप जोड़ दीजिए, 5 2 7 1 8, यहाँ 8 आ रहा है। ठीक है, कि 7 3 10, 10 के 0, हासिल 1 1 1 2, यानी 208। ठीक है, तो 208 में हम क्या करते हैं, यहाँ फिर हम 8 लिखते हैं और 20 मेरा क्या हो जाता है, ये 20 मेरा जो है हासिल हो जाता है। ये क्या हो जाता है 20 मेरा, ये हासिल हो जाता है। ये 20 मेरा क्या हो जाता है, हासिल हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ फिर 8 लिख लिए, हासिल आपका कितना हुआ 20। लास्ट स्टेप है कि 12 को 45 से गुना कर दीजिए। क्या कीजिए, 12 को 45 से जो है गुना कर दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या है, ये जो 2 अंक का जो है घेरे हुए हैं, ये तीसरा स्टेप है कि 12 को 45 से गुना कर दीजिए। तो 12 पंचे कितना होता है 60, 12 पंचे 60 और 12 चौका 48। ठीक है, इस तरीका से हम क्या करते हैं, अब इसको जोड़ देते हैं 0, और ये कितना हो गया 8 6 14 के 4, हाथ में 1 1 5, और यहाँ हासिल कितना था मेरा, ये हासिल था 2। इसको जो है सॉरी, यहाँ हासिल था कितना मेरा 20। अब इस 20 को जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाता है 560। यहाँ हम 560 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं 560। अब इसको आप नीचे कीजिए तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो है अब आपका आंसर आ गया। ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, कितना हुआ 560। ये तीसरा स्टेप में आपको आता है कितना 560, 20 हासिल लेकर के। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या देखते हैं कि ये मेरा 5वां विधि भी कम का है। ठीक है, जो मात्र 3 स्टेप में जो है आपको आंसर दे देता है। ठीक, अब आइए छठा विधि हम जानते हैं। छठा विधि क्या था, यहाँ हम छठे विधि का अब इस्तेमाल करें। ये सीधा है, फिर ये ऐसे है, फिर ऐसे ऐसे, और फिर आपको ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, और आपका गुना हो जाएगा। कैसे बनाना है आइए हम जानते हैं। क्या करते हैं 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ 1 2 3 ले लिए हम। क्या करते हैं 4 5 और 6, इसको हम गुना कर देते हैं और एक बार में आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 6 3 को गुना करते हैं तो 6 त्रिक 18 के 8, हाथ में कितना आता है आपको 1। ठीक है, अब हमको क्या कर रहा है ऐसे, यानी कि इसको ऐसे फिर इसको ऐसे। ठीक है, किसको आप ध्यान दीजिए, इसको ऐसे फिर इसको ऐसे। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 6 दूना 12,
15 और 12, हासिल 1 था आपका, हासिल कितना है 1 है, इसको जोड़ दीजिए। 5 3 8 और यहाँ 1 1 2 28, 28 का 8, हाथ में कितना रहा 2, ठीक है। अब यहाँ तीसरा स्टेप समझिए, तीसरा स्टेप आपको क्या कह रहा है। अब यहाँ जो है आपको तीसरा स्टेप समझना है। तीसरा स्टेप आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है इसको इससे, फिर इसको इससे और इसको इससे ऐसे गुना करने के लिए, ठीक है। तीसरा स्टेप में आपको क्या कह रहा है, इसको इससे और ऐसे गुना करने के लिए सबको आप जोड़ दीजिए। ये मेरा 2 हासिल है। अब इसको क्या करते हैं हम कि 4 तिया 12, यहाँ हम 12 नोट कर लिए, 4 तिया 12, 6 एकान 6 और 5 दूना 10, हासिल कितना है मेरा 2 है। अब इसको आप जोड़ दीजिए, ठीक है। 2 2 4, 6 4 10, 10 के 0, हासिल 1 1 2 और 1 3, यानी 30। 30 का यहाँ हम 0 लिखे और हासिल कितना मेरा रहा 3, ठीक है। हासिल कितना रहा मेरा 3, ठीक है। यहाँ हासिल कितना रहा मेरा 3। चलिए हासिल हम 3 ले लेते हैं। अब जो है फिर मेरा अगला स्टेप क्या है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। अब अगला स्टेप है फिर मेरा ऐसे और इसको ऐसे, यानी कि 4 को 2 से गुना किए, 4 दूना 8, 5 एकान 5। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 5 13 और 3 16, 16 का 6, हासिल कितना रहा 1, ठीक है। ये 3 मेरा हासिल था, ठीक है। अब यहाँ 4 को 1 से गुना कर दीजिए, क्योंकि ये सीधा है ना, ये सीधा आपको करना है, ठीक है। क्या करना है, सीधा 4 एकान 4 और 1 कितना हुआ 5। इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो है ये जो है छठा विधि भी काम में आ गया, यानी शॉर्टकट एक बार में आंसर, ठीक है। अब आइए हम 7वां विधि सीख रहे हैं जो सबसे अधिक यूजफुल है हमारी आपके लिए, ठीक है, विद्यार्थी के लिए खास करके, और ये आपको काफ़ी दिमाग को जो है विकसित भी करता है, काफ़ी विकास करता है। अब आइए हम 7वां विधि सीखते हैं। 1 2 3 4 5 6, फिर मेरा वही रहा, ठीक है। अब यहाँ जो है हम ले लिए, जैसा कि आपको हम बताए हुए हैं, क्या बताए हुए हैं, 10 1 11, 10 2 12, 10 3 13, ये जो है खंडन द्वारा। तो खंडन यानी ब्रैकेट, ठीक है। ये क्या है ब्रैकेट, ब्रैकेट में आप भाग भी कर सकते हैं, ब्रैकेट से जो है आप गुना भी कर सकते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं, इसमें जोड़ घटा सभी कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम क्या करते हैं, यहाँ 123 यहीं रखते हैं और यहाँ ब्रैकेट लेते हैं, इसको हम 3 खंड में तोड़ देते हैं। क्या करते हैं 3 खंड, 4 है 4 ले लिए, यहाँ हम क्या किए 4 है 4 ले लिए, ठीक है। और 1 2 अंक है 2 0, यानी 456 है तो 400 दे दिए, फिर 50 है तो 50 दे दिए, और 6 है तो 6 दे दिए, ठीक है। इस तरीक़ा से इसको हम क्या किए खंडित कर दिए। अब इसको क्या करते हैं, हम सबको जो है गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, हम सभी को गुना कर देते हैं। आपको गुना करना है तो गुना कर दीजिए। कैसे, तो 123 छक्के कितना होता है, यानी नहीं होता है 123 छक्का, तो आपको क्या करना है 6 को 3 से कीजिए, 6 3 कितना होता है, तो 18, 18 का 8, हाथ में कितना रहा 1, और 6 दूना 12 1 13, 13 के 3 हासिल 1, 6 एकान 6 1 7, ठीक है। फिर प्लस कीजिए। अब इसको जो है 50 को जो है 123 से कीजिए, तो वैसे 0 का आप 0 उतार दीजिए, क्योंकि 0 से गुना करने पे हमको 0 मिलता है। फिर 5 को जो है बेरावारी करके गुना कर दीजिए, 5 या 15 का 5, हाथ में कितना रहा 1, 5 दूना 10, 10 1 11, 11 हासिल था ना, तो 11, 11 का 1 हासिल 1, फिर 5 एकान 5 1 6, ठीक है। यहाँ कुछ कन्फ्यूजन नहीं ना है, नहीं है। चलिए आगे आइए। अब ये 00 है, 00 हम सीधा लिख दिए। अब 4 को हम बेरावारी गुना कर देते हैं, तो 4 तिया 12 के 2, हाथ में 1,
4 दूना 8 और 1 9 और 4 एकांक 4। इस तरह हम क्या किए, ब्रैकेट भी हटा दिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस सभी को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। सभी को जोड़ने के लिए आप क्या करते हैं, 7 3 8, फिर जो है 0 5 1 और 6, फिर क्या है 1 0 2 0 2 और कितना है 9 और 4। आप ऐसे आराम से जोड़ दीजिए। यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ क्या देख रहे हैं, 8 नीचे 0 8, फिर ये क्या है 5 3 8 नीचे 0 8, फिर यहाँ क्या देख रहे हैं 7 1 8 8 2 10 10 के 0 हासिल 1, तो 6 1 7 7 और 9 16 के 6 हाथ में 1 4 1 5, ठीक है। फिर आपका उत्तर क्या आया, बराबर करके आप लिख दीजिए 56 0 88, ठीक है। इस प्रकार आप क्या देखते हैं कि ये मेरा 7वां विधि जो है ये भी बहुत ही यूजफुल है। ये आप क्या देख रहे हैं कि मेरा 7वां विधि जो है ये सबसे ज़्यादा अधिक यूजफुल है। कहिए क्यों, क्योंकि जब आप एक्स वाई का, यहाँ जब एक्स वाई का मान लेकर के आप चलिएगा, एक्स वाई वाले में यहाँ एक्स लेकर के अगर कीजिएगा तो यहाँ तीनों को गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तीनों को गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स वाई वाले में जो है आपको ये काफ़ी फायदा करता है, ठीक है। आई होप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को जो है शेयर कीजिए।